हाँ जी सर, बताइए, जिन लोगों का गोल्ड चला गया उनके मूल आभूषण मिलने के कितने चांस हैं? सर, इसमें सारा गोल्ड गायब नहीं है। हम्म, जिनका गोल्ड उपलब्ध है, जी यदि उनकी जांच के दौरान उन्होंने जो गोल्ड रखा था ये उससे मैच करता है जी। और वो अपना गोल्ड लोन का राशि वापस करते हैं, हम्म, तो जिनका गोल्ड जमा है उनका गोल्ड वापस मिलने के पूरे चांसेस हैं। नहीं अभी तो बरामद बरामद तो नहीं हुआ ना सर? नहीं नहीं, जिनका हमारे पास है उसमें सारा गोल्ड नहीं चोरी हुआ है ना सर। जिनका हमारे पास में है उनके तो पूरे चांस नहीं है, नहीं तो जो चोरी चला गया उनकी बात जिनका है। चोरी चला गया है वो यदि पुलिस बरामद करती है, उसके बाद में जब कोर्ट से सुपुर्द होगी, उसके बाद में यदि उसका जो उसके मूल मालिक लोग हैं वो उसकी पहचान कर लेते हैं जी। उसके बाद यदि मिलान होता है जांच के उपरांत तो उनका सर, अगर उन्हीं को वापस किए जाएंगे। पुलिस और आप अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, फिर भी बाई चांस अगर बरामद नहीं हो पाए और कोई कस्टमर अड़ जाए कि मुझे तो मेरे आभूषण ही चाहिए बोल, तो उस स्थिति में क्या रहेगा? देखिए, ये चीज़ चूँकि किसी के भी कंट्रोल के बाहर की चीज़ है। यदि आभूषण मान लीजिए किसी तरह उसकी रूप बदल हो चुका हो उसका, जी तो आप समझ सकते हैं कि उसको तो किसी भी हालत में वापस नहीं लाया जा सकता। जी। परंतु चूँकि बैंक वित्तीय संस्था है, उसमें जो उसका आर्थिक जो उनका नुकसान हो रहा होगा वो नुकसान नहीं होगा। आर्थिक उनका जो मुआवजा बनता होगा वो ज़रूर दिया जाएगा। सर, जो पीड़ित ग्राहक हैं अभी तक के, उनका क्लेम सेटल करने में कितना समय लग सकता है लगभग? साहब, पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम, हमारा बैंक का उच्च प्रबंधन और यहाँ पे का फील्ड प्रबंधन, जी सारे लोग इसको शीघ्र से शीघ्र संपन्न हो सके उसके लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी। और इसमें निश्चित रूप से कोई निश्चित टाइमलाइन नहीं बताई जा सकती, परंतु ये हम आपको आश्वासन दिलाते हैं। लगभग कितना समय? कोई टाइमलाइन तो नहीं बता सकता मैं, परंतु आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि पूरा शीर्ष प्रबंधन भी इसको जल्दी से जल्दी मामले के निपटारे के लिए जो SOP बन सकती है, जो उसकी प्लानिंग हो सकती है, उसके लिए कार्यरत है। तो मतलब बिल्कुल हायर लेवल के अधिकारी से आपकी बातचीत हुई होगी? नहीं, हमारी बातचीत नहीं हुई, परंतु हमारे संज्ञान में है, जो कि हमारे मंडल कार्यालय के लोग, अंचल कार्यालय के अधिकारी भी यहाँ आ रहे हैं। उनसे पता चला है कि सर्वोच्च स्तर पे हमारे बैंक जो है ना इसी मामले को लेके कुछ विशेष बैठकें कर रहा है और इसकी SOP बनाई जा रही है। सर, जो पीड़ित ग्राहक हैं आपके इस मामले में, उनकी शिकायतों को निपटारे के लिए बैंक में कोई विशेष हेल्प डेस्क या कोई नोडल अधिकारी नियुक्त किए? नहीं, यहाँ पर अभी तो हमारा पूरी शाखा ही विशेष इसी के लिए मतलब एक तरीके से प्रतिबद्ध है कि जो लोग आ रहे हैं उनके कष्ट को और पीड़ा को समझते हुए सब लोग और विशेष रूप से उनको ध्यान देते हुए सबकी शिकायतें सुन रहे हैं। एक काउंटर हमने स्पेशल लगाया है, एक काउंटर विशेष लगाया हुआ है। जो अधिकारी गोल्ड लोन आ रहे हैं उनको चेक कर रहे हैं कि उनमें से कुछ के जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है, उसको एक अलग तरीके से वेरीफाई करके दे रहे हैं कि आपके क्लेम में और हमारे पास जो उपलब्ध गोल्ड है उसमें कोई अंतर नहीं है। तो वो चाहें तो जब भी चाहें तो अपना गोल्ड लोन चुकता करके अपना वापस ले जा सकते हैं। नहीं, जो पीड़ित हैं जिनका वास्तव में गुम हो गया उनके लिए अलग अलग से कोई हेल्प डेस्क नहीं है? जिनका अलग से हो गया सर, उसमें पूरी बैंक ही हेल्प डेस्क है। अच्छा अच्छा सर, इसके अलावा कुछ शिकायतें और भी आ रही हैं कि जो तत्कालीन जो अधिकारी जो इसमें लिप्त पाए गए हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन्होंने कुछ और तरह के फर्जी लोन भी किए हैं, जैसे डेयरी वगैरह के लोन हैं, कुछ और हैं, लोगों के मतलब स्वीकृत ज़्यादा कर दिए, उनको उनके हाथ में पैसे कम मिले, लोग बोल रहे हैं कि हमारे पैसे रख लिए, ऐसा कुछ। सर, पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है। जब जांच रिपोर्ट आ जाएगी पूरी, तभी ये पूरी चीज़ों का अंतिम उत्तर तभी दिया जा सकता है। अच्छा, और ऐसे पीड़ितों के लिए स्वयं को अलग अलग FIR दर्ज करवानी होगी पुलिस में या एक सामूहिक कोई कार्रवाई होगी? देखिए, चूँकि धोखाधड़ी बैंक के साथ हुई है तो बैंक ने अपनी FIR अपने स्तर पर दर्ज करा चुका है, परंतु यदि चूँकि उनका व्यक्तिगत मामला भी है, वो चाहें तो पुलिस में अप्रोच कर सकते हैं। यदि नियमानुसार होता होगा तो पुलिस अपने अनुसार कार्रवाई करेगी। तो जो दोषी लोग हैं, जो आरोपी हैं, उनसे रिकवरी के लिए बैंक किस तरह के कदम उठाएगा सर? एक बार सर जांच पूरी होने का इंतजार कीजिए। जांच के बाद में अगर वो दोषी है, बैंक के नियम उसके तय प्रक्रिया है। भाई, खराब खातों के लिए जिसको हम NPA बोलते हैं, यदि खाते में रिकवरी आना बंद हो जाएगी तो उसके लिए जो विधि सम्मत कार्यवाही होती है वो की जाएगी। नहीं, जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ सर? दोषी अधिकारियों के खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्यवाही बैंक में होती है वो की जाएगी। रिकवरी सर उस रकम की सोने की और जो लोन के लिए सर, जिसमें जहाँ तक के कुछ कार्रवाई होती है जो विभागीय स्तर पर होती है और जहाँ क्रिमिनल एंगल होगा वहाँ पे विधि के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो आपकी जांच पूरी होने तक जो
जिन लोगों के खातों में जो शिकायत आ रही है भाई हमारे नाम से फर्जी लोन उठ गए, तो जांच पूरी होने तक उस समय तक के लिए कोई ईएमआई या ब्याज में कोई अस्थायी कोई राहत मिलेगी उनको? यदि जांच के उपरांत ही पता चलेगा। यदि उनका लोन ही नहीं है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कुछ नहीं, liability लोन आएगी। तो उनके नाम से उठ गया और पैसे उनके वो लोग करेंगे बारे हाथ में आए नहीं। इस तरह के सारे प्रश्नों का उत्तर जांच रिपोर्ट संपन्न होने के पश्चात ही दिया जा सकता है। और जिन ग्राहकों के आभूषण सुरक्षित पाए गए हैं, क्या उन्हें तुरंत अपना गोल्ड रीज करवाने का अधिकार है? बिल्कुल, अभी भी लोग कर रहे हैं, अच्छा, अभी भी कर रहे हैं, उसमें हमको कतई कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि हम तो चाहेंगे कि यदि ऐसे लोग ले जाएं तो वो भी लोगों से कह सकते हैं कि जिसके क्लेम में, जिसके यहाँ सोने में और क्लेम में कोई अंतर नहीं है, बैंक को उसको सोना वापस करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके बैंक की ओर से ग्राहकों में विश्वास कायम करने के लिए दोबारा क्या प्रयास किए जाएंगे? लोग क्यों भरोसा करेंगे भाई पीएनबी में ऐसा कुछ हो गया तो? बैंक तो कंपटीशन में आपकी और भी हैं सर। बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में अपनी छवि को लेके बहुत संवेदनशील है, इसीलिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत उच्च स्तर से अधिकारी आ रहे हैं। विशेष यहाँ पे टीम लगी हुई है इन्वेस्टिगेशन के लिए भी। एक विस्तृत वरिष्ठ इंस्पेक्टर जो चीफ इंस्पेक्टर होते हैं उनकी अध्यक्षता में एक टीम काम कर रही है ताकि इसकी गहन जड़ पड़ताल की जा सके। गहन पड़ताल तो हो रही है, लेकिन आम जन में विश्वास दोबारा काम करने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? लोग विश्वास रखें, हम आपको यही विश्वास, सभी को आपके माध्यम से विश्वास दिलाते हैं कि जेन्युइन ग्राहक का कोई नुकसान नहीं होगा। जी सर। तो आप हैं सुधीर कुमार जी, एजीएम मंडल कार्यालय पीएनबी हनुमानगढ़। सही काम करने में सही ग्राहक सही बैंक काम करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज भी सही काम करते रह सकते हैं। हमारा सबसे यही आग्रह है, किसी के बहकावे में ना आए। सीधे जो ग्राहक लोन लेना चाहता है वो सीधे शाखा में बात करें, किसी के मार्फत ना जाएं, अपना OTP किसी से शेयर ना करें। तो मेरी समझ से उसमें इस तरह की धोखाधड़ी बहुत हद तक बच सकती है, जो आप दूसरे से के नाम से लोन लेने वाली बात कर रहे हैं वहाँ तक। और रही बात जैसे चोरी की बात है, उसमें तो आप भी समझते हैं ये तो एक समाज का एक ऐसा कड़वा सच है, इसको नहीं रोका जा सकता। तो इस तरह के लोगों के लिए यद्यपि बैंक में ऐसी प्रोसीजर्स हैं, परंतु क्योंकि उन प्रोसीजर्स का जब कभी उल्लंघन होता है, इसी कारण ऐसी घटनाएं सामने आती है। हम लोग प्रयास करेंगे कि इस तरह की घटना और कुछ ऐसे उपाय किए जाएं जिस तरह की इस तरह घटना की पुनरावृत्ति ना हो। आज की तारीख में जो लोन लेना चाहता है गोल्ड लोन, क्या वो बंद है या चालू है? अभी इस शाखा में चूँकि धोखाधड़ी की रिपोर्ट आ गई है, इसलिए इस शाखा में अभी वर्तमान में इसकी पावर सीज की हुई है। इस शाखा के अधिकार अभी स्थगित कर दिए गए हैं, परंतु वो दूसरी शाखा से, पंजाब नेशनल बैंक की यहाँ दूसरी एक शाखा है, वहाँ पर लोन लेने के लिए वहाँ बिल्कुल लोन दिए जा सकते हैं। सर आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि एक इस घटना को, गोल्ड लोन की घटना को अलग तरीके से देखा जाए। बाकी बैंक में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, बैंक शाखा में बाकी सारे काम चल रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। विश्वास बना के रखें। जो भी KCC है, किसानों का लोन है, सेविंग खाता है, वो रेगुलर चल रहा है। सिवाय गोल्ड लोन के कुछ जो पैकेट्स में जो गड़बड़ हुई है, कुछ खातों में जो गड़बड़ हुई है, उसके अलावा किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सर गोल्ड लोन के अलावा